नमस्कार बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन का सेकंड पार्ट। तो पहले अपन ने कल जो पढ़ा था उसका अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। उसमें अपन ने पढ़ा था अधिशोषण क्या होता है, अवशोषण क्या होता है, शोषण क्या होते हैं और विशोषण क्या होता है। और हमने ऋणात्मक और धनात्मक अवशोषण अधिशोषण के बारे में पढ़ा था। आज अपन बात करते हैं अधिशोषण के प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ द एड्सॉर्प्शन। तो अधिशोषण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है भौतिक अधिशोषण, इसे हम वान डेर वाल अधिशोषण भी कहते हैं। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है रासायनिक अधिशोषण, इसे हम लैंगमुयर अधिशोषण या कीमोसॉर्प्शन भी कहते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं भौतिक अधिशोषण क्या होता है, फिजियोसॉर्प्शन इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है देखो, पहले अपन बात करते हैं कि मान लीजिए अपन एक ठंडे पानी का ग्लास लें तो उसके बाहर जो है वो पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। ये एक एग्जांपल अपन ने, इसकी बात अपन ने कल भी की थी। अपन ने देखा था कि जब पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो एक भौतिक अधिशोषण का उदाहरण होता है, क्योंकि इसमें ये जो पानी की बूंदें हैं इनके मध्य और इसकी पृष्ठीय सतह के मध्य एक दुर्बल बंध यानी वान डेर वाल बल काम करता है। और जहां पर वान डेर वाल बल दुर्बल बल काम करते हैं वहां पर भौतिक अधिशोषण होता है। यहाँ पर किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा, ये बूंद जैसी थी वैसी होती है और इनको आसानी से हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण जो होता है वो एक उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया है। कैसे होती है उत्क्रमणीय, कि जब अगर अपन इसमें कोई गर्म पानी डाल दें, अगर अपन इसमें गर्म पानी डाल दें तो ये बूंदें यहाँ से हट जाती हैं। ये पानी की जो है बूंदें वाष्प बनकर वापस उड़ जाएंगी, यानी आसानी से गायब हो जाती है। तो इस प्रकार अपन इस उदाहरण की सहायता से भौतिक अधिशोषण को समझ सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है कि जब कोई भी गैस किसी ठोस की सतह पर वान डेर वाल बल द्वारा अधिशोषित होती है तो उसे हम भौतिक अधिशोषण या वान डेर वाल अधिशोषण या इसको फिजियोसॉर्प्शन कहते हैं। इसके उदाहरण अगर अपन देखें तो सक्रिय चारकोल की सतह पर गैसों का जो अधिशोषण होता है, उनकी सतह पर जो गैस आती है, गैस के कण जो आते हैं एकत्रित होते हैं, वो भी क्या है, एक प्रकार का भौतिक अधिशोषण होता है, क्योंकि इनके मध्य केवल और केवल वान डेर वाल बल पाया जाता है। दूसरी अपन बात करते हैं ठोस सतह पर धूल के कण जो इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी एक भौतिक अधिशोषण का उदाहरण है, क्योंकि धूल के कणों को भी हम आसानी से हटा सकते हैं। फिर अपन देखते हैं रासायनिक अधिशोषण या लैंगमुयर अधिशोषण, इसे अपन कीमोसॉर्प्शन भी कहते हैं। अपन इसको एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि ये प्लेटिनम की एक सतह है। प्लेटिनम की सतह पर जब हाइड्रोजन गैस को डाला जाता है, प्रवाहित किया जाता है, तो पहले तो अपन जानते हैं कि ये एक फिजियोसॉर्प्शन का उदाहरण होता है, प्रोसेस होता है। लेकिन उसके बाद में जब ये हाइड्रोजन जो है ये इसके जो मुक्त संरचना है, मुक्त संयोजकताएं हैं, वहां पर जाकर के ये इस पर अधिशोषित हो जाती है और ये बंध टूट जाता है, यहां से ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन इस पर अधिशोषित हो जाती है। तो धातु की सतह पर ये जो हाइड्रोजन है, ये अधिशोषण का जो उदाहरण है, ये एक रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, ये अनुत्क्रमणीय प्रकार की होती है, क्योंकि इसमें वापस से उसी तत्व को या कणों को वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। फिर अपन इसकी परिभाषा देखते हैं कि वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य और अधिशोषक यानी एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मध्य रासायनिक बंध पाए जाते हैं, जैसे कि आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध या उपसहसंयोजक बंध। ये बंध जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं और इनसे एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। अपन इसका उदाहरण भी देखते हैं, जैसे कि लोहे की छड़ पर जंग लगना, लोहे पर जो जंग लगती है वह प्रक्रिया भी एक रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण होती है। और ग्रेफाइट की सतह पर ऑक्सीजन का अधिशोषण भी एक रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। ग्रेफाइट की सतह पर ऑक्सीजन को अपन इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये जो भी ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट की सतह पर जब ऑक्सीजन आती है, इस पर अधिशोषित होती है, तो ये ग्रेफाइट के कार्बन से क्रिया करके या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। तो जब इसमें से हम इसका विशोषण करेंगे, डिसॉक्शन किया जाता है, तो इसमें से ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती, जबकि निकलने वाली गैस जो होती है वो या तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो बच्चों ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है, कई तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है कि जब ऑक्सीजन परमाणु
ग्रेफाइट की सतह से क्रिया कर लेती है तो उसका जो विशोषण किया जाता है तो वापस से ऑक्सीजन के परमाणु निकलेंगे अथवा कोई अन्य गैस, तो उसमें या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या CO2 गैस निकलती है, क्योंकि इसमें एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। इसलिए ये इस प्रकार का भी जो उदाहरण है वो एक रासायनिक अधिशोषण का उदाहरण है। अब अपन पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है।